हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के जो होता है फिजिकल से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन का पेपर 2 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में हुआ था। वहीं पे 18 जुलाई को आपका आंसर किया गया था। पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना जो होता है 10 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में था। उसके बाद जो आपका रिजल्ट है बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, मतलब समथिंग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल में क्या क्या होगा इन सभी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आए हैं, ताकि आप लोग को पता रहे और आराम से आप फिजिकल देके फिजिकल को पास करके ट्रेड टेस्ट पास करके फिर आप सिलेक्शन ले लें। तो ये देखिए यहाँ पे जो होता है मैंने नोटिफिकेशन से लिया है, तो यहाँ पे लिखा है कि शारीरिक जो होता है मानक जांच जो होता है पीएसटी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पीईटी ट्रेड परीक्षा से गुजरना होगा, ठीक है। और सिपाही तकनीकी ट्रेडमैन पद के लिए है। तो इसमें जो होता है लंबाई सबसे पहले जो मांगी गई है पुरुष के लिए जो होता है 170 सेंटीमीटर, वहीं पर महिला के लिए 157 सेंटीमीटर मानी गई है। जैसा कि जो होता है उल्लिखित है कि इसमें छूट भी दी गई है। तो छूट कौन कौन से लोगों को है? अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों के लिए पुरुष की हाइट 162.5, महिला की हाइट 150 हो जाएगा। उसके बाद जो होता है पूर्वोत्तर राज्य जैसे एनई राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पुरुष की हाइट 157 सेंटीमीटर, वहीं महिला की हाइट 147.5 हो जाएगा। उसके बाद जो होता है एक हो गया वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के सभी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए हाइट पुरुष की 160 सेंटीमीटर, वहीं महिला की देखें तो 147.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद जो होता है गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और संघ राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर पुरुष की और महिला की हाइट 155 सेंटीमीटर हो जाएगा। वहीं पर अगर हम देखें पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए पुरुष की हाइट 162.5, वहीं महिला की हाइट 152.5 हो जाएगा। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें गोरखा प्रादेशिक जीटीए के आने वाले उपांग एवं दार्जिलिंग और कंपोलिंग, कोर्सियांग में शामिल इन सभी जिलों में मौजा उप संभाग, लोहागढ़, चाय बागान, लोहागढ़ वन, रंगमोहन और जो होता है बारचेंगा, पानीघाटा, छोटा अदलपुर और जो होता है पहाड़ू और जो होता है सुकना वन हो गया। उसके बाद जो होता है सकना भाग और जो होता है पंतापंती वन और जो होता है महानदी वन, इनकी हाइट जो होता है महानदी वन इनकी हाइट जो होता है 157 सेंटीमीटर पुरुष की, वहीं महिला की हाइट 152.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें चेस्ट जो आपकी होनी चाहिए, चेस्ट क्या होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो होता है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के साथ जो होता है आपका 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। कुछ श्रेणियों में जो होता है चेस्ट में भी छूट दी गई है, जिनमें से जो होता है आप देखेंगे इनमें से जो होता है अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों के लिए चेस्ट जो होता है बिना फुलाए जो होता है 76 सेंटीमीटर, फुलाने पे जो होता है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। वहीं पे अगर हम देखें गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा और जो होता है मराठा श्रेणी में आने वाले जो होता है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लिए जो होता है 78 सेंटीमीटर फुलाए बिना फुलाए और जो होता है फुलाने पे 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के अभ्यर्थी, गोरखा, ये सभी जीटीए के आने वाले जिसमें जो होता है 77 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुलाने पे जो होता है 5 सेंटीमीटर, जिसमें ये आप देखे होंगे कि लोहागढ़, चाय बागान ये सभी के बाद में था। उसके बाद अगर हम देखें महिला अभ्यर्थियों के सीने की माप नहीं ली जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है महिला अभ्यर्थियों के सीने की माप नहीं ली जाएगी। वहीं पे अगर हम देखें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में आपका क्या होगा, पीईटी में जो होता है कौन कौन से जो लोग हैं वो किनको रनिंग करना है। देखिए अब इसमें जो होता है 2 मॉडल का है, एक है आपका जो होता है मोटर मैकेनिक सिपाही चालक, उसके बाद जो होता है सिपाही चालक जो होता है और उसके बाद जो होता है सिपाही मोटर मैकेनिक और वाहन और सिपाही माली, सिपाही पेंटर, सिपाही बढ़ई, सिपाही ब्रास बैंड, सिपाही पाइप बैंड, सिपाही मोची, सिपाही दर्जी, सिपाही बिगुलर। पुरुष की जो होता है रनिंग जो होता है 24 मिनट में 5 किलोमीटर, वहीं महिला की रनिंग देखें तो 8.5 मिनट में 1600 मीटर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो लद्दाख क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों के यानी कि होता है सभी अभ्यर्थियों के अलावा अब यहाँ पे जो होता है लिखा हुआ है कि सिपाही कुक, सिपाही जलवाहक मतलब जो होता है वाटर कैरियर, सिपाही नाई, सिपाही हेयर ड्रेसर, सिपाही धोबी, सिपाही महिला धोबी, सिपाही हाई कर्मचारी, इनके लिए जो होता है रनिंग जो होनी चाहिए 10 मिनट में 1600 मीटर, वहीं महिला की जो होता है 12 मिनट में 1600 मीटर। लद्दाख क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों के अलावा हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखा है सिपाही जो होता है पायनियर जो होता है विंग के लिए जो होता है सिपाही मेसन, सिपाही प्लम्बर, सिपाही इलेक्ट्रीशियन 9 मिनट में 1600 मीटर रनिंग, महिला के लिए शायद यही है सेम 12 मिनट में 1600 मीटर है। उसके बाद जो होता है सभी अभ्यर्थियों के लिए है 9 मिनट में सभी अभ्यर्थियों के लिए है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो होता है सिपाही पायनियर विंग के लिए जो होता है सिपाही मेसन, सिपाही प्लम्बर, सिपाही इलेक्ट्रीशियन 5 मिनट में 800 मीटर सभी लद्दाख क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। उसके बाद जो होता है ये आपका जो होता है यहाँ पे जो होता है दिया गया था। उसके बाद जो होता है जो आपका वजन लिया जाएगा वो यानी कि होता है चिकित्सा मानकों के अनुसार जैसे आपकी लंबाई है उसी के हिसाब से वजन लिया जाएगा, वो शायद आपका जो होता है मेडिकल में लिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है, जैसे आप कई ऐसे ट्रेडें हैं जैसे मैंने बताया था कि जैसे सिपाही चालक के सभी के
24 मिनट में है 5 किलोमीटर। कुछ लोग जैसे कंफ्यूज होंगे कि 5 किलोमीटर दौड़ना है कि 1600 मीटर दौड़ना है, तो इसीलिए मैं सोचा कि इसको क्लियर कर दूं, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्द ही देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको ये पता होगा तो आप फाइनली अच्छे से रनिंग कर पाएंगे। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।